नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेरे संधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2021 में जो एक स्पेशल प्रोविजन रखी गई है उन लोगों के लिए जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। उनको रेगुलरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल प्रोविजन रखी है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि पहले से ही सेक्शन 206AA और 206CC तो गवर्नमेंट ने बना के रखी ही है, जिसके अंडर में क्या होता है कि 206AA में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अपना पैन देना रिक्वायर्ड है और सामने वाले को वो अपना पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दे रहा है, तो उसका जो टीडीएस काटना है सामने वाले को, डिडक्टर को, वो काटना है। जो भी रेट इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में सेक्शन के नीचे दिया गया है वो या तो रेट इन फोर्स और या तो 20%, इसमें से जो भी ज्यादा बनता है उस रेट से उसका टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते थे कि इतना ज्यादा इनकम टैक्स काटने के बावजूद भी वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने और एक पिनल प्रोविजन इसमें अभी इंसर्ट कर दी है इस बजट 2021 से, जो कि है 206AB। तो 206AB के तहत अभी क्या करना है कि डिडक्टर को चेक करना है कि जिसका टीडीएस वो काट रहा है या जिससे वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, वो दोनों चीज से उसको ये देखना पड़ेगा, दोनों एंगल से, कि सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब जो डिडक्टी है जिसका ये टीडीएस काटना है, वह व्यक्ति के पिछले 2 साल की बात करनी है। मतलब ये जो प्रोविजन अप्लाई हो रही है, मैं जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूं, वो अप्लाई हो रही है 1 जुलाई 2021 से। मतलब कि वो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 21-22। तो 21-22 के लिए जब आप सोच रहे होंगे तब आपको पिछले 2 साल में जाना होगा, मतलब ईयर 2021 और 1920। तो जिसने फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 का रिटर्न फाइल नहीं किया है और उस व्यक्ति की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी अभी खत्म हो गई है, मतलब अभी वो किसी भी प्रकार से वो रिटर्न भर ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन आ गई है। और दूसरी बात कि जो पिछले दोनों साल की जो बात हो रही है, मतलब 19-20 और 20-21, उन दोनों सालों में उस व्यक्ति का यानी कि डिडक्टी का जो टीडीएस कटा है या तो टीसीएस कलेक्ट किया है डिडक्टर ने, वो दोनों की अमाउंट मिला के ₹50,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही केसेस में ये सेक्शन 206AB एप्लीकेबल होगा। अब ये एप्लीकेबल हो गया है तो करना क्या है इसमें देखिए। अब टीडीएस का जो रेट रहेगा वो इस सेक्शन के हिसाब से रहेगा ट्वाइस द रेट गिवन इन द सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेट्स इन फोर्स। तो जो रेट इन फोर्स होता है, मतलब फाइनेंस एक्ट में कहा गया होता है कई सेक्शंस में, या तो जो सेक्शन में ही दिया गया है वो दोनों रेट में से जो भी रेलिवेंट रेट होगा उसका डबल करना है, या तो फिर 5%, उसमें से भी जो ज्यादा होगा उस रेट से वहां पे टीडीएस काटा जाएगा। चलिए ये बात को हम क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से। और उससे पहले एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि 206AB जो है वो कौन कौन से सेक्शंस में अप्लाई नहीं हो रहा है, वो मैं आपको एक पूरा लिस्ट दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ये देखिए, इस सेक्शंस में ये 206AB अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब सामने वाला मतलब डिडक्टी जो है वो ऐसा नॉन रेसिडेंट है जिसके पास इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में भी 206AB अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। हाँ तो दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पे ये पहला एग्जांपल जिसमें है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सेक्शन 194C में रेट दिया गया है 1% ऑफ टीडीएस। अभी मान लीजिए इसमें 206AB अप्लाई हो रहा है, उसकी कंडीशंस हमने पहले इस वीडियो में देख ली है, तो वो सभी फुलफिल हो रही है और उसको ये अप्लाई हो रहा है। तो उसके तहत क्या होगा कि जो रेट है 1% उसका डबल कीजिए 2%, या तो उसको कंपेयर करना होगा 5% के साथ, और उसमें से भी जो ज्यादा होगा वो रेट से 206AB के तहत टीडीएस करना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा। मतलब कि 5% आएगा आंसर। अभी मान लीजिए हम इसमें थोड़ा वेरिएशन डालते हैं कि 206AA भी अप्लाई हो रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 206AB में कहा गया है कि जब 206AA भी अप्लाई होगा तो
उन दोनों में से, मतलब दोनों सेक्शंस के तहत जो भी रेट आएंगे उसमें से भी जो हायर होगा उस रेट से टीडीएस काटना होगा। तो क्या होगा कि 206AA में कहा गया है कि जो रेट है उसको कंपेयर करना है 20% से और उसमें से ज्यादा लेना है, मतलब वहां पे आएगा आंसर 20%। तो अभी क्या करना है कि 206AB का जो आंसर आया 5% उसको कंपेयर करेंगे 206AA के 20% वाले आंसर के साथ और उन दोनों में से भी हायर निकालेंगे। तो फाइनली टीडीएस का रेट इस एग्जांपल में बनेगा 20%। अभी एक काफी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कर रहा हूं कि ऐसा कैसे बनेगा कि 206AA भी अप्लाई होगा 206AB के साथ। तो एक तो ऐसे सिचुएशन में बन सकता है कि मान लीजिए पहले 2 साल में भी उसने पेन हमको नहीं दिया है सामने वाले व्यक्ति ने, और इस साल में भी अभी उसने हमको पेन नहीं दिया है, तो इस साल में 206AA लग जाएगा। ऐसा हो सकता है, इस सिचुएशन में ऐसा बन सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहले 2 साल में उसने हमको पेन फर्निश किया हो, वो वहां पे 1% ही टीडीएस हमने काटा हो और इस साल पेन न दिया हो, ऐसा तो कैसे हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि जिसके तहत ऐसा हो सकता है कि पहले दोनों सालों में उसने हमको पेन फर्निश किया था और इस साल नहीं किया है। ऐसा हो सकता है। किस तरह से ऐसा हो सकता है कि पहले 2 साल जब उसने हमको पेन फर्निश किया, उसने पेन और आधार को लिंक नहीं करवाया था, फिर भी हमको उसने पेन फर्निश किया था, वो मान लिया जाएगा कि उसने हमको पेन फर्निश किया ही था। लेकिन अभी 31/3/2021 को पेन और आधार लिंकिंग की लास्ट डेट है, मान लीजिए वहां तक वो उसको लिंक नहीं करवाता है, तो क्या होगा कि 1 अप्रैल 2021 से रूल 114AAA लग जाएगा। 114AAA रूल क्या है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जैसे ही रूल 114AAA अप्लाई होगा और उसने आधार पैन लिंक नहीं करवाया होगा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने हमको पैन फर्निश नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा बनेगा कि पहले 2 साल में उसने हमको पैन फर्निश किया था और अभी तीसरे साल में उसने हमको पैन फर्निश नहीं किया है। तो इस साल तीसरे साल में 206AA अप्लाई होगा और उसी के साथ जैसे ही उसने हमको पैन फर्निश किया है, उस पैन के हिसाब से हम वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो भी वो गवर्नमेंट यहाँ पे सुविधा रखेगी उसके हिसाब से चेक करेंगे, उस पैन के हिसाब से कि उसने पहले 2 साल के रिटर्न भरे हैं या नहीं भरे हैं, उसके हिसाब से वहां पे AB हम अप्लाई करेंगे। पता चला आपको किस तरह से है ये पूरा। अदरवाइज मान लीजिए तीनों साल में अगर इसको हमने उस आदमी ने हमको अगर पैन दिया ही नहीं, तो हम चेक ही कैसे करेंगे कि इसको 206AB लगा या नहीं लगा, क्योंकि उसने रिटर्न भरा है या नहीं भरा है वो हमको पता कैसे चलेगा जब तक वो हमको पैन नहीं देगा, उस पैन के जरिए हम चेक नहीं करेंगे। तो ऐसी काफी कम संभावनाएं हैं कि तीनों साल में उसने हमको पेन नहीं दिया है। अभी बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरे एग्जाम्पल में मैंने देखिए फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट लिया है, तो FDR का इंटरेस्ट रेट मतलब कि 194A सेक्शन लगेगा। 194A सेक्शन में कहा गया है रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के हिसाब से वो रेट है 10%। तो 10% है, लेकिन मान लीजिए AB वहां पे लगता है 206AB, तो उसके हिसाब से 10% का डबल करना पड़ेगा, 20% कंपेयर करेंगे 5% के साथ, दोनों में से हायर लेंगे मतलब बनेगा 20%। तो AB का आंसर आ गया 20%। मान लीजिए AA भी अप्लाई हो रहा है, तो AA जब अप्लाई होगा तो दोनों में से भी हायर लेना होगा, मतलब AB वाला जो आया वो 20% और 206AA के हिसाब से भी आएगा आंसर 20% और दोनों का हायर भी अल्टीमेटली आएगा 20%। तो ऐसे केस में अल्टीमेट TDS रेट बनेगा 20%। अभी एक और बात, क्या प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई कैसे करना है 206AB को, तो उसके लिए आपको पूरा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप पहली कॉलम में सभी व्यक्ति के पान लिखेंगे, दूसरी कॉलम में उन सभी व्यक्ति के TDS और TCS का टोटल आप लिखवाएंगे। तो आपको हर एक पैन के सामने TDS और TCS का टोटल मिल जाएगा। आपको उसको फिल्टर करना है और उसमें से ऐसे ही रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिसमें TDS और TCS की अमाउंट मिला के 50,000 रुपये या उससे ज्यादा हो रही है, मतलब जिसमें इससे कम हो रही है इस लिमिट से, उसमें वैसे भी 206AB लगने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होगा। तो 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट बनेगा, उतने ही पेन आपको सिर्फ चेक करवाना है कि उसने पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किए हैं विद इन ड्यू डेट। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई सुविधा उसकी साइट पे
दे देगी या तो यूटिलिटी के जरिए उपलब्ध करवाएगी, वहां पे आप एक साथ मल्टीपल पेन्स रख सकेंगे और वहां से आपको एक साथ उत्तर मिल जाएगा कि इस व्यक्ति ने रिटर्न भरा है या इस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं भरा है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने स्टडी किया कि 206AB बना है 206AA के एडिशन में, उसी तरह से 206CC ऑलरेडी है ही, जिसमें टीसीएस का जो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है जब पेन फर्निश नहीं किया जाता है तब। तो उसके संदर्भ में भी सिमिलर टाइप की प्रोविजन के साथ इसी बजट में यानी कि 2021 में 206CC करके एक सेक्शन प्रपोज किया गया है। उसकी भी जो प्रोविजन है वो सिमिलर टू सेक्शन 206AB की प्रोविजंस के साथ है। तो उसका मैं अलग से आपको कोई एग्जांपल वगैरह इसमें अभी नहीं दिखाऊंगा, वो आप खुद ही आसानी से गिन सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।